ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपना फोकस अपने काम के ऊपर, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर बनाए रखिएगा। सहज ही सारे काम समय पर बनते नजर आएंगे। अपने आप पर विश्वास रखते हुए सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने का आज आपको प्रयास करना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखिएगा, अपने कौशल के ऊपर भरोसा रखिएगा। और यदि किसी के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं, यानी पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आज पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, लाभ देने वाले रहेगी। आज ध्यान इस बात का देना है कि आज का जो काम है वो कल पे मत टालिएगा, आज ही उसको फिनिश कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए अपनी माँ के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको लगभग हर तरह की चिंता को छोड़ देना है, पुरानी बातों को भूल जाना है, फ्यूचर के ऊपर नज़र रखते हुए आज जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए जरूरतमंद को उसकी आवश्यकता के अनुसार दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशि की तरफ बढ़ने से पहले करण सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ कोटा से। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आप जिसके बारे में भी पूछना चाहते हैं उनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो जी पंडित जी। जी बेटा, चरण स्पर्श। शुभ आशीर्वाद बेटा, खुश रहिए। सर मेरा जन्म तारीख है 1990 9 जनवरी 1990। जी करण जी, अपने जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 9 जनवरी 1990 सर मेरा जन्मदिन। हाँ, समय बताएं बेटा। समय है 6:55 शाम को। पूछिए बेटा, क्या पूछना है आपको? सर मेरा नौकरी का योग है कि नहीं है, ये पूछना है। अभी क्या करते हैं आप? सर अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए। हाँ जी। कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हैं आप? सर इसका RS का। बिल्कुल। देखो बेटा, करण, आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी गुरु की महादशा चल रही है और उसमें भी बुध का अंतर। जून 2017, 1 साल के पश्चात, जून 2017 के पश्चात में आपकी सरकारी नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सरकारी नौकरी के घर का जो स्वामी है वो मंगल स्वग्रही होकर बैठा है। 101% आप गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। जितने भी कंपटीशन आ रहे हैं साल भर में, वो सब फाइट करिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें RS ही करना है। जो भी कंपटीशन आपको सामने दिख रहा है, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वो आप फाइट कीजिए। चंद्र गुरु का गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली के अंदर बना हुआ है, तो ये सब योग ये कहते हैं कि आप एक वेल सेटल पर्सन रहेंगे। सरकारी नौकरी आपकी किस्मत में। अब समस्या कहाँ से शुरू होती? समस्या ये शुरू होती कि आपकी जन्म कुंडली में शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन है। शनि और सूर्य जब साथ हो जाते हैं तो पितृदोष बन जाता है। तो उस पितृदोष की शांति के निमित्त आपको आपकी मदर को बोलिएगा कि पानी का मटका जहाँ भर के रखती हैं रसोई में, वहाँ पे पितरों के नाम का शुद्ध देशी घी का दीपक अवश्य जलाए। और जब भी समय मिले तो आप एक बार उज्जैन चले जाइए अपने पिता को लेकर और आपके पिता के हाथ से पूजन करवा लीजिए पितृदोष का। अगर आप पितृदोष की शांति करवा लेते, इस संकल्प के साथ आपके पिता पूजा करेंगे कि मेरे पुत्र करण की जन्म कुंडली में जो पितृदोष है उसके निमित्त में पूजा कर रहा हूँ, इसका पूर्ण फल मेरे पुत्र को प्राप्त हो। ये आप एक काम करवा दीजिएगा। कन्फ्यूजन पार्ट मत रखिएगा। कुंडली बहुत अच्छी है, आगे आने वाला समय भी बहुत अच्छा है। येलो सफ़ायर पुखराज रत्न अंगूठे के पास वाली फिंगर के अंदर पहन लीजिए। 1 साल कंपटीशन की तैयारी कीजिए, 101% आपकी जॉब लगेगी। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अलवर से गुड्डन देवी जी हैं। गुड्डन देवी जी, आप जिसके बारे में भी पूछना चाहती हैं उनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। सर मुझे अपने बारे में ही पूछना है। तो अपना जन्म का समय बताइए और जन्म की तारीख बताइए। मेरे जन्म की तारीख है 21/6/1987। जी गुड्डन जी, मेरी जन्म की तारीख है 21/6/1987। समय बताएं बेटा। समय है सुबह 8 बजे रविवार का। चलिए बेटा, बताइए गुड्डन जी, क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझे मेरी शादी के बारे में पूछना है। कई जगह देख रहे हैं लेकिन कहीं मिल ही नहीं रहा अच्छा घर बार। ऐसा है बेटा गुड्डन, आपकी जन्म तारीख है 21/6/1987 सुबह 8 बजे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है।
समस्या एक तो ये है कि अश्विनी नक्षत्र का जन्म है। अश्विनी नक्षत्र गणमूल नक्षत्र में आता है, मूल नक्षत्र बोलते हैं इनको। पैदा होते ही 27 दिन में इसकी पूजा होती है। यदि आपके माता पिता ने अश्विनी नक्षत्र की पूजा करवा दी है तो अति उत्तम, नहीं तो आप वहाँ योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्विनी नक्षत्र यानी गणमूल नक्षत्र की पूजा अवश्य करवा लीजिएगा, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, अभी 1 जुलाई सन 2016, इसी 1 जुलाई से, आज ही 1 जुलाई है, आज से ही आपका 10 साल की चंद्रमा की महादशा शुरू हुई है। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। आने वाले अगले 5-6 महीने के अंदर आपका विवाह तय होगा और सन 2017 की शुरुआत में आपकी शादी होगी। बहुत अच्छा आपको पति मिलेगा, घर आपको बहुत अच्छा मिलेगा। गज केसरी योग आपकी जन्म कुंडली में, सूर्य बुध बुध आदित्य योग है। विदेश में सेटलमेंट का भी आपका योग बनता है। ऐसा कोई परिवार मिल सकता है जो कि बाहर रहता हो, विदेश में रहता हो, वहाँ का भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रखी है आपने और अगर आप कंपटीशन फाइट करती हैं तो आने वाले 1 साल भर में आपकी सरकारी नौकरी भी लग सकती है। गजकेसरी योग है, उच्च पद पे भी आप जा सकती हैं। विवाह आपका हो जाएगा, इसमें कोई आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। घर में केले का पौधा, तुलसी जी का पौधा साथ साथ रखिए और नियमित रूप से 11 परिक्रमा उनकी करिए। सरसों शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइए, जल अर्पण कीजिए, 11 परिक्रमा कीजिए। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। भगवान विष्णु की आराधना करते हुए निश्चित तौर पे अगले 4-6 महीने में आपको सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, कार्य क्षेत्र में आज कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो आपके अच्छे के लिए हैं। उनके कारण परेशान मत होइएगा। काम से संबंधित कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के वृक्ष में जल का अर्घ दीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। आज का दिन जो है सामान्य रहेगा, सिचुएशन जो है वो सामान्य बनी रहेगी, लेकिन मन में कई बातों के कारण स्ट्रेस हो सकता है, परेशानी हो सकती है। दूसरों की बातों में मत आइएगा, मन की बात सुनिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए कौवों को खीर खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। आज बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा कोई भी डिसीजन करने से पहले। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में किसी बात के कारण आपके मन में परेशानी उत्पन्न हो सकती है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन की शुरुआत कीजिएगा। तो दर्शकों, ये तो हुई राशियों की बात। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, कल शनिवार को शनि प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। जब प्रदोष व्रत शनिवार के दिन पड़ता हो तो उसे शनि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शनि प्रदोष व्रत करने से शनि देव का प्रकोप शांत हो जाता है। तो जिन लोगों के ऊपर 7.5 चल रही हो, ढैया का प्रभाव हो, शनि की महादशा का प्रभाव हो, उनके लिए शनि प्रदोष व्रत करना विशेष हितकारी माना गया है। इस दिन विधि विधान से यह व्रत करना शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक शास्त्र सम्मत आसान सा उपाय है। ऐसा करने से न सिर्फ शनि के कारण होने वाली परेशानियां दूर होती है, बल्कि शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शनि प्रदोष वाले दिन जो जातक शनि की वस्तुओं जैसे लोहा, तेल, तिल, काली उड़द, कोयला और कंबल इत्यादि का दान करता है, शनि मंदिर में जाकर तेल का दिया जलाता है, उपवास करता है, भगवान शनि उससे प्रसन्न होकर उसके सभी दुखों को हर लेते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि संतान की कामना रखने वाले दंपत्ति को, जो निसंतान है, उन दंपत्ति को शनि प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि ये शनि प्रदोष का जो व्रत है वो शीघ्र ही संतान सुख देने वाला है, वर्षों से सूनी गोद को भरने वाला है। तो संतान प्राप्ति के लिए शनि प्रदोष वाले दिन सुबह स्नान करने के पश्चात पति पत्नी को मिलकर शिव पार्वती और पार्वती नंदन गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। उसके उपरांत शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करना है। साथ ही उन्हें पूरे दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। संध्या काल में भगवान का भजन पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का जल और बिल की पत्तियों से अभिषेक करना चाहिए। साथ ही इस दिन महामृत्युंजय मंत्र के जाप का भी विधान है। प्रदोष व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजा के बाद भभूत को मस्तक पर लगाना चाहिए। जो साधक इस तरह शनि प्रदोष व्रत का पालन करता है उसके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं और सभी इच्छाएं जो होती हैं वो पूर्ण होती है। जय शनिदेव। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।